कैसे हो? ये कौन सी क्लास है? 9 बैठो। कितने स्टूडेंट हैं 9 क्लास में? 83 चलिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ मैं थोड़ा बातें करूं, क्योंकि अभी का बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत चीजें उनसे सीखने का है बहुत, क्योंकि ये बच्चे साइंस युग के बच्चे, कंप्यूटर युग के बच्चे, उसके एज के हिसाब से वो ज्यादा बड़े हैं ज्ञान में। इसलिए मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। तो फिर बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आऊँ, आज मुझे थोड़ा वक्त मिला आपसे मिलने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत चीजें जानने के लिए। मैं 2-4 लोगों का नाम पूछूंगी, इससे सभी बच्चों को शायद नहीं पूछ पाऊँ। आपका नाम क्या है? वैष्णवी। अच्छा, वैष्णवी, ठीक है। यहाँ सेक्शन तो नहीं है, एक ही सेक्शन? अच्छा, आपका? अच्छा, आपका नाम क्या है? तो मैं बॉयज को भी पूछूं, आपका नाम क्या है बेटा? अच्छा, आपका? आपका? आपका नाम क्या है? मान्यता। आपका नाम क्या है? आशी। आपको क्या अच्छा लगता है पढ़ने में? मैथ। वाह, वेरी गुड। सब मैथ से सब पीछे हटते हैं। और आपको क्या लगता है, क्या सब्जेक्ट अच्छा पसंद है? साइंस। ओह, वेरी गुड। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट? डॉक्टर। ओह, वेरी गुड, वेरी। मैं आज ऐसे चीजें थोड़ा जानना चाहती हूँ आपसे कि अभी चारों तरफ पूरा वर्ल्ड के लोग, साइंटिस्ट, शासक, प्रशासक, बहुत परेशान हैं। बहुत ग्लोबल समिट करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार करते हैं, सिंपोजियम करते हैं। एक बहुत बड़ा समस्या है, उसके बारे में आपको पता है क्या? सबसे वर्ल्ड में तो थोड़ा बहुत समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ा अभी के दौर में क्या हो सकता है? बताइए, कौन हाथ उठाइए। क्या? क्लाइमेट चेंज। ओह, वेरी गुड। और बताइए। ग्लोबल वार्मिंग। और कौन हाथ उठाए थे? अब बैठिए। हाँ, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब ने बहुत अच्छा आंसर दिए कि ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण प्रदूषण। ये आपका मौसम कितना है? सीजन कितना सीजन है? हमको जो पढ़ाया गया था 6 सीजन, लेकिन हम कितने अनुभव करते हैं? जिन 4 या जिन ज्यादा से ज्यादा 3 को क्या क्या हो सकता है? रेनी, ये 3 को ज्यादा हम फील करते हैं ना। लेकिन सबसे ज्यादा उनमें से, उन 3 में से भी ज्यादा क्यों, कौन सी सीजन को हम? समर। इसका प्रभाव क्यों है? ग्लोबल वार्मिंग का। कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही आज वो समर सीजन का हम ज्यादा फील करते हैं, और ज्यादा दिन तो हम फील करते हैं। जनरली सीजन 6 होता है, तो एक सीजन 2 मंथ होना चाहिए, नहीं ना? 2 मंथ होना चाहिए, लेकिन अभी समर सीजन को हम ज्यादा फील करते हैं, बहुत लंबा, तो क्योंकि दिन ब दिन गर्मी ज्यादा हो रहा है। और ये प्रभाव केवल मनुष्यों को नहीं, पूरा जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष, सभी को ये अनुभव होता है, फील होता है। और
इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसका प्रदूषण को, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। फिर व्हीकल्स का कम यूज करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैम सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा आंसर दिया, क्योंकि बच्चे भी जानते हैं पर्यावरण का आज कितना प्रदूषित हो रहा है, और उसको रोकने के लिए तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। जो जंगल है ना, जंगल को भी संरक्षण करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए, और जल संरक्षण भी करना चाहिए। जल संरक्षण, क्योंकि बारिश नहीं होने की वजह से क्योंकि पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहीं कहीं पे ज़्यादा रेन, ज़्यादा बारिश होता है, कहीं कहीं पे कम होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है, सूखा होता है। इसीलिए हम लोगों को जल संरक्षण भी करना चाहिए। जल संरक्षण के लिए 3R क्या का पालन करना चाहिए? 3R क्या क्या? वाह, वेरी गुड। ये करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि हम जो कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि जागरूकता नहीं होने के कारण टैप को भी खोल देते हैं, खोल के छोड़ देते हैं, तो पानी वेस्ट होता है। कभी कभी हम जितने जरूरत से ज्यादा नहाने के टाइम शावर खोल दो, जरूरत से ज्यादा नहा लो, जरूरत से ज्यादा पानी को हम बर्बाद करते हैं। और कभी कभी हम पीने का पानी में भी हाथ धो लेते हैं, कभी कभी पीने के पानी में हम बर्तन साफ कर लेते हैं, तो फिर वो पीने का पानी पीने में ही यूज होना चाहिए, बाकी धोने के लिए या हाथ धोने के लिए या बर्तन साफ के लिए उसको। और बहुत से ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पीट बनाना चाहिए। आप लोग बनाए हैं कहीं कहीं घर पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमने राष्ट्रपति भवन में भी बहुत ज्यादा रेन हार्वेस्टिंग पीट बनाया गया है, और कोई अपने घर पे बनाया गया है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिसके घर पे नहीं है तो फिर वो बनाना चाहिए, क्योंकि हम उसको हम पेड़ पौधों पे लगा सकते हैं, और वार्मिंग को थोड़ा वो कम हो जाएगा पानी रहने से, है ना। और इस चीज को करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे डे मनाते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, है ना, बहुत सारे डे मनाते हैं। इसीलिए जल डे, वाटर डे भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पता है? 22 मार्च। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि जैसे कि मदर्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है मदर्स डे? क्यों मनाते हैं? मैम, उन्होंने ही हमें बॉर्न किया है मैम, उनकी वजह से ही हम यहाँ पे हैं। जी, वेरी गुड। बॉर्न किया है, हम लोगों को छोटे से बड़ा करने में उसके बहुत केयर लिए हैं। इसी के वजह से आज जो कपड़ा आप पहन के आते हैं उन्होंने प्रेस करके दिए हैं, खाना बना के दिए हैं। जो हम बीमार पड़ जाते हैं तो वहाँ रात भर वो जगते रहते हैं, है ना, बहुत सारे केयर लेते हैं। ऐसे ही और एक पर्यावरण से रिलेटेड और एक दिवस मनाया जाता है, और एक पृथ्वी दिवस। पता है? बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बच्चे तो पहले से मैंने सोचा कि बच्चे जानते नहीं होंगे, इसीलिए मुझे बहुत जानकारी है। मैं इसका एज के हिसाब से, क्लास के हिसाब से ये लोग बहुत बड़े हैं। वर्ल्ड के बारे में ये लोगों को, वर्ल्ड जो वार्मिंग जो हो रहा है उसके बारे में, आजकल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा पता है। कोई तो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं। अभी से वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम ज्ञान अपने अंदर भरे,
तो कोई भी क्वेश्चन आए दुनिया के आए, हम उसको आजकल बच्चे कहते हैं कि उसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेल कर लेंगे, या आजकल तो बच्चे का तो फाड़ लेंगे। और बच्चे ये और एक भी पर्यावरण के संबंधित हम दिवस मनाते हैं, और क्या है पर्यावरण दिवस, क्या है 5 जून। इसीलिए बच्चे मुझे लगता है और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये कोई तो ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई मनुष्यकृत होता है या मानव द्वारा, हम लोगों को द्वारा होता है। क्या होता है, हम लोग क्या इसीलिए ये जो ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है, मानव समाज द्वारा भी होता है। क्या बता मैम, जैसे कि फैक्ट्रीज के अंदर से धुआं निकलता है, तो मैम उसकी वजह से जो मैम हमारा पर्यावरण है वो मैम उसका मैम टेम्परेचर बढ़ता है, इस वजह से मैम भी मैम ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक, अब मैम जितने भी गैसेस आते हैं हार्मफुल, वो एक तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं और वो स्पेस में नहीं जा पाते, तो सारी हीट हमारे अर्थ में ही आ जाते हैं। और कौन हो बताइए। लगातार मनुष्य पेड़ काटते जा रहे हैं, जिससे भी पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पा रहा है, जो उससे वो अपना फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस से, और मैम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। और क्या है, ले लो माइक ले लो। मैम आजकल एसी का यूज बहुत ज्यादा हो गया है, इस वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वेरी गुड। इसके बाद कौन, इसको दे दो माइक। मैम लोग व्हीकल्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं। सभी आंसर करेक्ट है, क्योंकि पेड़ हम जरूरत से ज्यादा काटते हैं पेड़ को, और उद्योग लगाते हैं। उद्योग तो लगाना जरूरी है, लेकिन उसके लिए पोल्यूशन ना हो, इसके लिए भी प्रावधान करना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए, लेकिन पोल्यूशन कैसे ज्यादा कम से कम हो या ना हो, इसके लिए भी प्रावधान पहले करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, घर पे हम एसी लगाते हैं, फिर रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। इसीलिए इसको कम करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, और हर चीज को कम से कम यूज करना चाहिए, और जंगल को संरक्षण करना चाहिए, जंगल सुरक्षित रखना चाहिए, फिर जल संरक्षण भी करना चाहिए, वायु भी प्रदूषण कम से कम करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैं तो गांव में थी, दिल्ली में जो मैं आई तो सब मास्क लगा के घूम रहे, क्योंकि इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, सभी मानव संपदा को प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है तुम फ्यूचर के देश के भविष्य हो, तो इतने सारे अवेयरनेस, इतने सारे संवेदनशीलता होना चाहिए, और इन फ्यूचर मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक हम रोक पाएंगे, और उसके लिए तो हम लोगों को ही झेलना पड़ता है, हम लोगों को ही परेशान होना पड़ता है। इसीलिए इससे बचने के लिए हमको ये सब चीजें करना चाहिए, खुद करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा मैसेज दिए है कि माँ के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए। मुझे लगता है टाउनशिप में इतने स्पेसेस नहीं है होगा, लेकिन जिनके घर के अंदर या बाउंड्री के अंदर ऐसे कोई स्पेस है, तो वहाँ माँ के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए, और उसको ग्रो करने में उसको केयर लेना चाहिए, और तो बड़ा करना चाहिए।